Matrices and determinants यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज में हम लीनियर मैट्रिसेस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे। पहला मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। इसमें यहाँ पर हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि किस तरह से 3 स्टेप्स के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे सिस्टम को। जैसा कि यहाँ हमारे पास एग्जांपल के तौर पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल्स एम सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स एन। ए बी सी डी यहाँ पर कोएफिशिएंट्स हैं, x और y वेरिएबल्स हैं, m और n कांस्टेंट है। पहला स्टेप ये है कि राइट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A, द वेरिएबल मैट्रिक्स x एंड द कांस्टेंट मैट्रिक्स B। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। पहली मैट्रिक्स A B C D, इसको हम A का नाम देते हैं और ये कहलाती है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है एक्स वाई वेरिएबल मैट्रिक्स, इसको हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं। जबकि यहाँ पर इस तरफ हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड पर M N पर मुश्तमिल कांस्टेंट की मैट्रिक्स, क्योंकि M और N कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसको B से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई AX इक्वल्स टू B। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को विद A इनवर्स। तो यानी A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब ये एक्चुअली हुआ इस तरह से कि AX इक्वल्स B, हम लेफ्ट साइड से दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब ये A इनवर्स और A जो है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, लिहाजा ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के इक्वल होंगे। A इनवर्स B, I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो वही आंसर आता है, तो लिहाजा यहाँ पर x इज इक्वल टू A इनवर्स B हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर मैट्रिसेस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं यहाँ पर, जिनको हमने सॉल्व करना है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल से। तो हम पहले स्टेप में इन्वर्जन मेथड के साथ इनको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से पार्ट 1 हम लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। स्टेप 1 यानी 2 माइनस 2, ये कोएफिशिएंट 2 यहाँ पर -2, 3 और 2 3 2। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स कांस्टेंट के कोएफिशिएंट 4 और 6। इसको इसको हमने नाम दिया x का और ये b आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू A इनवर्स B है। यहाँ पर अब हमें पता है कि मैट्रिक्स A, x और B की वैल्यूज, लेकिन हमें सबसे पहले A इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। अब A इनवर्स जो है ये इसका हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि ये बराबर होगा A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A के। तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैट्रिक्स A जो है वो हमारे पास है 2 माइनस 2 3 2। यहाँ से A डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -2 -6। तो ये आ जाएगा 4 + 6 = 10। यहाँ पर अगर ये 0 आ जाता तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होनी थी, तो हमने सिंपली लिख देना था कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो याद रहे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्जन मेथड से हम उसी वक्त सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है या वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। ये भी मैट्रिक्स ए से ही हमें हासिल होगी, इस तरह से कि हम ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम साइन चेंज कर देंगे। यानी प्लस जो है -2 + 2 हो जाएगा,
और +3 जो है ये -3 हो जाएगा। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 1/10 इंटू 2 -3 2। तो इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो या फिर इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्टली आप ये वैल्यूज़ जो हैं ये इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम ऐसा ही करते हैं 1/10। अब यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2 -3 2। ये ए इनवर्स की वैल्यू थी जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। बी जो है वो हमारे पास है 4 और 6। यहाँ पर इसको उसी तरह से हम लिख देते हैं। x जो है ये x और y के बराबर है, 1/10 उसी तरह से। अब इनको हम ये फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 4s are 8 प्लस 2 6 are 12। इसी तरह से -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 -12 और प्लस 6 प्लस 12, 2 इंटू 6 प्लस 12। फर्दर इसको किया तो 1/10, 8 प्लस 10 20 आ गया और -12 प्लस 12 0 आ गया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब 10 को हम अंदर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 20/10 और इसी तरह से 0/10। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/0। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो x और y इज इक्वल टू 2/0। ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, ये उसी वक्त इक्वल हो सकती हैं कि अगर x जो है वो बराबर है 2 के और y जो है ये बराबर है 0 के। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करें और देखें क्या आंसर आता है। हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर फिर हमें लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया गया। यहाँ पर हम इसका फोर्थ पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 3 -2 5 -2 और उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा x और y। आपने ख्याल रखना है कि अगर माइनस है तो वो माइनस कोएफिशिएंट के साथ आएगा, जैसा कि यहाँ पर कांस्टेंट के साथ भी माइनस है तो ये -6 और -10 ऐसे ही आएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये x है और ये B है। इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब हमारे पास मैट्रिक्स A जो है वो बराबर है 3 -2 5 -2 के। तो यहाँ से हम A डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमारा टारगेट A इनवर्स निकालना है। तो 3 टाइम्स -2 -6, 5 टाइम -2 -10, तो ये माइनस इंटू -10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 + 10 -6 + 10 तो +4 जो है ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम एडजॉइंट ए देखते हैं। एडजॉइंट ए हमारे पास होगी -2 3, डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस किया और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए। 2 प्लस का हो गया और 5 जो है ये माइनस का 5 हो गया। अब सिंपली हम निकालते हैं ए इनवर्स जो कि बराबर होगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए के। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू -2 2 -5 3। अब ये वैल्यू ए इनवर्स की हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/4 -2 2 -5 3 और b की वैल्यू हमें मालूम है -6 10 गिवन है और यहाँ से x की वैल्यू हमें पता है कि x और y है। इसी तरह से अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/4 ऐसे ही रहा। ये फर्स्ट लाइन जो है इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -6 प्लस 12 प्लस 2 इंटू -10 -20। इसी तरह से सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई किया तो -5 मल्टीप्लाइड बाई -6 प्लस 30 और -5 मल्टीप्लाइड बाई -10 जो है 3 मल्टीप्लाइड बाई -10 ये हमें -30 आंसर में देता है। तो 1/4 तो ये आ जाएगा 12 - 20 यानी -8 और 30 - 30 0।
अब 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा -8/4 और 0/4। अगर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आता है -2 और 0। अब अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास 2 इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक x बराबर होगा -2 के और y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। नेक्स्ट मेथड है क्रॉमर्स रूल, जिसके जरिए हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये रूल मिस्टर गैब्रियल क्रॉमर ने 17th सेंचुरी में पेश किया, जिसके साथ हम आसानी के साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें इक्वेशंस दी गई हैं, पहले तो हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा ABCD XY और इक्वल टू MN। यहाँ पर ये मैट्रिक्स A है, ये X है और ये B है। अकॉर्डिंग टू क्रॉमर रूल्स एलिमेंट X जो है ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ AX ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, जबकि Y जो है ये बराबर होगा AY डिटर्मिनेंट ओवर A। अब AX क्या है? AX जो है ये इक्वल होगा AX के लिए हमने जो X के कोएफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ। यानी AX के लिए ये जो फर्स्ट वैल्यूज हैं A और C, इनकी जगह हम M और N रिप्लेस कर देंगे। B और D उसी तरह से रहेगा। इसी तरह से AY हमें मिलेगा जब हम Y के कोएफिशिएंट्स यानी B और D जो हैं इनको रिप्लेस कर दें कांस्टेंट वैल्यूज। अब की बार A और C उसी तरह से रहेंगे, जबकि B और D M और N से रिप्लेस हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर। तो इस तरह से इसको डिटर्मिनेंट की सूरत में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा MD माइनस PN और यहाँ से ये हमें देगा AN माइनस MC। तो A डिटर्मिनेंट अगर हमें मालूम होगा तो इस वैल्यू को हम A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने के बाद आसानी से X और Y की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। जैसा कि इन एग्जांपल्स में सबसे पहले हम मैट्रिक्स A मालूम करते हैं, वो आ जाता है 3 - 6 - 2 4 XY 4 7। अब सबसे पहले ये A है, ये X है और ये B है। अब सबसे पहले तो हमें X चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्रॉमर रूल्स X बराबर होगा AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, यानी मैट्रिक्स A का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैट्रिक्स A का पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देते हैं। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × 4 12 -2 मल्टीप्लाइड बाई -6 प्लस 12, तो ये आंसर आ गया 0। अब यहाँ पर क्योंकि A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो लिहाजा हम कहेंगे कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जब हम A डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 लिखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे A -2 -5 -2, ये मैट्रिक्स A है। इसी तरह से मैट्रिक्स X आ जाएगी, X और Y। इसी तरह से हमारे पास कांस्टेंट की मैट्रिक्स आ गई 4 और -10। सबसे पहले A डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो आ जाएगा हमारे पास -4 -2 इंटू -5 प्लस 10, तो ये -10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -14। ये हमारे पास आ गया A डिटर्मिनेंट। अब हम सिंपली क्रॉमर रूल्स की मदद से AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट,
सबसे पहले तो ए एक्स की वैल्यूज यहाँ पर हम लिखेंगे। ए एक्स की वैल्यूज होंगी, ए के कोएफिशिएंट्स को आप रिप्लेस कर दें कांस्टेंट वैल्यू, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 और -10 यहाँ से, और सेकंड वैल्यूज -2 सेकंड कॉलम या सेकंड कॉलम में मौजूद वैल्यूज उसी तरह से रहेंगे, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट यानी -14। अब इसका भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 इंटू -2 -8, और आगे आ जाएगा -2 इंटू -10 +20, तो ये +20 इधर आ गया, डिवाइडेड बाय -14, तो ये आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाय -14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +2 आ गया, ये x की वैल्यू है +2। इसी तरह से y निकालने के लिए क्रॉमर रूल की मदद से ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, सिंपली हम क्या करेंगे, अब की बार 2 और -5 ऐसे ही रहे, जबकि ए की ये जो y के कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं इनको हम कांस्टेंट वैल्यू 4 और -10 से रिप्लेस कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -14 के बराबर है, लिहाजा उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 -20 आ गया, -4 मल्टीप्लाइड बाई -5 -20। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है -20 +20 दैट इज 0, 0 ओवर -14, तो द आंसर इज 0। तो मतलब है कि x जो है वो बराबर है 2 के और y की वैल्यू 0 है। इसी तरह से आप ये सेकंड पार्ट खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को हम पढ़ने के बाद इसमें से इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। इसके मुताबिक द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई जो है वो उसकी विड्थ का 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना। The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. यानी उसकी लेंथ और विड्थ हमने मालूम करनी। जैसा कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और जिसकी विड्थ y है। अगर हम यहाँ पर पहली कंडीशन देखें तो लेंथ जो है वो विड्थ का 4 टाइम्स, यानी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी अगर हम कहें x इज इक्वल टू 4y, यानी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 टाइम्स ज्यादा है, तो फिर लेंथ जो है 4y के इक्वल होगी। यहाँ से अगर हम y को इधर दूसरी तरफ ले आए तो ये x माइनस 4y हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। सेकेंड चीज उसने हमें बताई कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर का फार्मूला अगर हम देखें तो वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, एक्स लेंथ और वाई विड्थ है, तो ये पेरीमीटर होगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 जो कि हमें गिवन है, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 आ गया, यानी हमने 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये 2 कैंसिल हो गया और 150 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 75। तो इस तरह से एक और हमें इक्वेशंस मिली जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 75। अब अगर हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 1 1 -4 1 एक्स वाई और 0 75। लेट्स से कि हम इसको ए एक्स और बी का नाम दे देते हैं और क्रॉमर रूल्स की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रॉमर रूल्स के मुताबिक x जो है ये बराबर होगा ए एक्स टर्मिनेंट ओवर ए के। ए एक्स जो है इसकी वैल्यू हमें हासिल होगी अगर हम x के कोएफिशिएंट यानी ये 1 1 जो है इनको रिप्लेस कर दें कांस्टेंट वैल्यू 0 और 75, और रिमेनिंग y के कोएफिशिएंट -4 और 1 उसी तरह से रहें। जबकि ए डिटर्मिनेंट हमें मालूम करना होगा, तो ए डिटर्मिनेंट भी हम मालूम कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 1 और -4 इंटू 1 +4 और ये आ जाएगा 5, तो यहाँ फिर हम 5 लिखते हैं। इसी तरह से इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 0 + 300।
यानी 4 टाइम्स 75 300 ओवर 5। तो यहाँ से 300 ओवर 5 इज इक्वल टू 60 आ गया। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें y को विद द हेल्प ऑफ क्राउमर रूल, तो वो आ जाएगा ए वाई ओवर ए टर्मिनल। ए वाई की वैल्यूज के लिए हमें 1 को वैसे ही लिखेंगे, जबकि y के कोएफिशिएंट -4 और 1 को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वैल्यू 0 और 75 से, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 5 हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू 75 75 माइनस 0 ओवर 5, तो 75 ओवर 5 आ गया जो कि 15 के इक्वल। तो यहाँ से हमने आंसर निकाला x इज इक्वल टू 60। यहाँ पर हम 60 के साथ यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये गिवन है। 60 यूनिट जो हम यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर में। इसी तरह से y जो है वो बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर के। यहाँ पर ये यूनिट्स का हम ध्यान रखेंगे। तो x हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर और y हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर।